हेलो बच्चों, शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सेंट थॉमस हाई स्कूल महुआ ऑनलाइन क्लासेस। तो हमने अनु की डायरी का पार्ट पूरा किया, ठीक है। अब उसकी एक्सरसाइज है वो, और इसकी 13वें चैप्टर की दोनों की मैं साथ में ही दूंगी, ठीक है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं कुर्ग का सौंदर्य। क्या है कुर्ग का सौंदर्य? वो एक स्थान है, पर्वतीय स्थान है जहाँ लोग घूमने जाते हैं, ठीक है। अब पाठ के उद्देश्य: पर्यटन, सौंदर्य बोध, प्रकृति सौंदर्य। इसका उद्देश्य क्या है? पर्यटन, सौंदर्य बोध, पर्यटन, फिर प्रकृति सौंदर्य, ये इसका बोध है। चलो शुरू करते हैं। कुर्ग कर्नाटक का एक पर्वतीय स्थान है। वो कैसा स्थान है? पर्वतीय, पहाड़ी वाला, इलाकों वाला वो एक स्थान है। यह ब्रह्मगिरी पहाड़ियों पर है। यह कहाँ है? ब्रह्मगिरी पहाड़ों पर है। कुर्ग का कोडगु भी कहा जाता है। कुर्ग का दूसरा नाम क्या है? कोडगु। यह समुद्र तल से लगभग 1525 मीटर की ऊंचाई पर बसा है। यह समुद्र तल से लगभग कितनी, मतलब नदी होती है समुद्र, उससे कितनी ऊंचाई पर होता है ये? 1525 मीटर, 1525 की ऊंचाई पे होता है। मतलब यहाँ समुद्र है और इतनी ऊंचाई पे वो है पहाड़ी। उसका नाम क्या है? कुर्ग। और उसका दूसरा नाम क्या है? कोडगु। सुंदरता के कारण इसे दक्षिण भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है। उसकी सुंदरता बहुत ही अनोखी है। देखो आप इसमें, इस चित्र में देख सकते हैं। इसीलिए उसको दूसरा नाम क्या दिया गया है? दक्षिण भारत का स्कॉटलैंड। यह कावेरी नदी के उद्गम स्थान है। कुर्ग प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक है। प्राकृतिक सुंदरता मतलब वो नेचुरल ब्यूटी होती है, कोई आर्टिफिशियल नहीं। वो उसकी खुद में ही उसकी सुंदरता होती है, जहाँ पर जाके हमारे मन को शांति, आनंद मिलता है। वैसा प्राकृतिक सुंदरता वो एक प्रतीक है। यहाँ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ सबका मन मोह लेते हैं। हम सबको बहुत पसंद है ना ऐसे पहाड़ों पे जाना, जैसे वहां से समुद्र नीचे गिरता हो, नदी जा रही हो, वैसा स्थल तो सबको पसंद होता है। तो वो मानो तो हमारा मन मोह लेता है। वैसे वहां के ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, चारों तरफ प्राकृतिक सुंदरता, तरह तरह के अनोखे पेड़ पौधे, चारों तरफ जहां भी देखो वहां पेड़ पौधे, सुंदरता ही सुंदरता नजर आती है। सुंदर पहाड़ियाँ, नदियाँ और कल कल करते झरने इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। नदियाँ तो होती है, पर जो उसकी मीठी मीठी आवाज़ होती है, उससे, वो झरने की आवाज़ होती है, उससे हमें शांति मिलती है और वो हमें सबको बहुत पसंद है। उसकी खूबसूरती पे चार चांद लगा देते हैं, क्योंकि ये सब मिलाकर एक बहुत ही अच्छा प्राकृतिक एक सुंदरता बनती है, जो हम सबका मन मोह लेती है। हमें सबको ऐसी जगह पर जाना पसंद है, इसलिए वो एक कुर्ग ऐसी जगह है। इस खूबसूरती को देखने हर वर्ष हजारों पर्यटक यहाँ आते हैं। पर्यटक मतलब जो लोग वहाँ देखने जाते हैं कुर्ग को। पर्यटक यानी यात्रियों, यात्रियों जो वह जाते हैं। जैसे हम भी किसी जगह पे जाते हैं तो वह हम कहाँ हुए? हम पर्यटक हुए। इसलिए इसमें हजारों पर्यटक इसे देखने आते हैं। शायद आपने ये कुर्ग पहली बार सुना है, पर ये भी एक पर्यटन स्थान है। इसका भी एक सौंदर्य है और उसको क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत का स्कॉटलैंड। यहाँ उमड़ता मलमली झरना अपनी सुंदरता के लिए बहुत प्रसिद्ध है। मलमली झरना मतलब ये देख रहे हैं ना आप, कितनी पानी है, वो कितनी ऊंचाई से नीचे गिर रहा है, उसकी जो आवाज आती है, इसके जो झरने होते हैं वो अपनी सुंदरता में बहुत ही प्रसिद्ध है। इस झरने का पानी 200 फीट की ऊंचाई से गिरता है। ये कितने फीट की ऊंचाई से गिरता है पानी? 200 फुट की ऊंचाई से गिरता है। यह झरना भारत का सबसे बड़ा झरना है। तो ये क्या है? भारत का सबसे बड़ा। भारत का सबसे बड़ा क्यों? क्योंकि ये 200 फीट की ऊंचाई से गिरता है।
और इसकी सुंदरता बहुत ही प्रसिद्ध है। तो इसके क्या कहते हैं? कूर्ग। ये कहाँ आया है? कर्नाटक में। कूर्ग चाय और कॉफी के बागों के लिए भी प्रसिद्ध है। कूर्ग की और दूसरी चीज के लिए प्रसिद्ध है, चाय, कॉफी और वहाँ के बागों के लिए वो प्रसिद्ध है। यहाँ चाय, कॉफी और मसालों के पेड़ काफी संख्या में पाए जाते हैं। तो क्या होता है, आसाम जैसे कूर्ग कर्नाटका, वहाँ में चाय पत्ती, कॉफी पत्ती और ऐसी चीज़ें, बाग बगीचे जो सुंदरता देती है वो ज़्यादातर होते हैं वहाँ, और वो उसकी संख्या काफ़ी पाई जाती है। ठीक है, तो ये हमने आज पढ़ा कूर्ग के सौंदर्य के बारे में। अभी दूसरा हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।